नीति घोटाला केस में के कविता को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच हो चुकी, अंडर ट्रायल कस्टडी सजा में नहीं बदलनी चाहिए। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई के केस में के कविता मार्च 2024 से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने के लिए 10-10 लाख रुपए का बेल बांड भरने कहा। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच ने जमानत हो देते हुए कहा, केस की जांच पूरी हो चुकी है। के कविता 5 महीने से जेल में है। इसी अदालत में कई बार कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। के कविता की तरफ से मुकुल रोहतगी ने की के कविता के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है। के कविता को दिल्ली शराब नीति केस में पहले ईडी ने मार्च में अरेस्ट किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अप्रैल में गिरफ्तार किया था। इससे पहले जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने के कविता को जमानत नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वे मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी अहम मोड़ पर है, अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी जा चुकी है। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 10 लाख रुपए का बेल बांड भरने होंगे। सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। के कविता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की, कहा स्पेशल बेनिफिट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत सेक्शन 45 का हवाला दिया, कहा कि इसके तहत महिला होने के नाते के कविता स्पेशल बेनिफिट की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस कमेंट का भी जिक्र किया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि पढ़ी लिखी महिला सेक्शन 41 के तहत स्पेशल ट्रीटमेंट की हकदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद ऐसी धारणा बन गई कि किसी पढ़ी लिखी महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। कम से कम दिल्ली की सभी अदालतों में तो ये लागू ही होगा। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी राय इसके उलट है। एक महिला सांसद और आम महिला में अंतर नहीं करना चाहिए।